गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है टाइम मैनुअर का लास्ट क्लास लेने जा रहे हैं। पिछले 4 से 5 क्लास में आप लोग को टाइम मैनुअर का बहुत सारे टाइप कंप्लीट किए और आज जो है टोटल टाइप जो है आज टाइप 10 से में स्टार्ट करते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वो नल और टंकी का होगा। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 40 आदमी है यहाँ पे और कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तो प्रत्येक 10 दिन के बाद, 10 दिन तक काम करने के बाद क्या कर रहा है कि 5 आदमी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। सबसे पहले तो हम बेसिक चीज बताते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। हम 1 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 2 सेकंड का, जल्दी से आप इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। 40 आदमी है, किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और इसके बाद कर रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद जो है 5 आदमी जो है छोड़ देता है, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पूरा काम कितना है। अगर हम मान लेते हैं कि एक आदमी की इफिशियंसी अगर 1 यूनिट है, इफिशियंसी का मतलब हम बार बार आपको रिकॉल कर रहे हैं कि इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में जितना काम करेगा उसी को हम इफिशियंसी बोलेंगे। यहाँ पे दिन में दिया हुआ है, ठीक है, दिन में दिया हुआ है तो एक दिन का काम। अगर घंटा में दिया रहता तो 1 घंटा का काम जो होता वही इफिशियंसी होता। अगर सेकंड में क्वेश्चन में दिया रहता तो 1 सेकंड का काम। पेन में चलाइए जो लोग ऑफलाइन है, एकदम ध्यान से देखिए क्वेश्चन, सारे चीज समझने का कोशिश कीजिए। इसके बाद रूम पे आप ट्राई कीजिएगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप के। क्लियर है? तो एकांक समय में जो काम होगा उसी को हम इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक आदमी का इफिशियंसी बाबू अगर 1 यूनिट है तो 40 आदमी का इफिशियंसी कितना होगा? तो आप कहिए कि 40 होगा। ठीक है, एक दिन का इफिशियंसी। और कितना दिन में काम कर रहा है? 30 दिन में काम कर रहा है। तो 30 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो चरती है 1200 जो है ये टोटल वर्क हो जाएगा। हम स्टार्टिंग से ही, आज ये लास्ट क्लास है, हम एक ही फॉर्मूला आप लोग को बता रहे हैं कि टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। इफिशियंसी अगर 40 आदमी का 40 है तो 30 दिन में काम कर रहा है, तो इफिशियंसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? टाइम से। तो आपका ये हो गया क्या? टोटल वर्क हो गया आपका। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, यानी कि जो टोटल वर्क है ये 1200 यूनिट है मान लीजिए। ठीक है, अब आइए यहाँ पे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ दे रहा है। 5 आदमी छोड़ रहा है 10 दिन तक। सबसे पहले कितना आदमी था यहाँ पे? 40 आदमी है। ठीक है, 40 आदमी है तो 40 आदमी जो है कितना दिन तक काम किया? 10 दिन तक काम किया। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 काम कर देगा। क्लियर है यहाँ पे? चूंकि यहाँ पे अगर एक आदमी का एफिशिएंसी 1 है तो 40 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे डे से, टाइम से, तो आपका हो जाएगा वर्क आ गया है, यानी इतना वर्क कर देगा। इसके बाद कह रहा है कि 5 आदमी काम छोड़ दे रहा है, तो 40 आदमी में 5 आदमी काम छोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 35 आदमी। और 35 आदमी फिर क्या करेगा? 10 दिन तक काम करेगा। ठीक है, तो इफिशियंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, तो आपका हो जाएगा कितना? 350। इसके 10 दिन काम करने के बाद, ठीक है, फिर 5 आदमी छोड़ देगा तो कितना आदमी बचेगा? 30 आदमी बचेगा। ठीक है, तो 30 आदमी बचेगा, 10 दिन तक काम करेगा, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, आपका देखिए टोटल काम कितना हो गया? 4 3 7 और 7 3 10। ठीक है, और ये 50, 10 150 कम हो गया। लेकिन काम करना कितना था बाबू? 1200 काम करना था। कितना काम रेस्ट बच गया? 150। ठीक है, 150 जो काम रेस्ट बच गया ये काम कौन करेगा? 30 आदमी तो 10 दिन तक काम किया और क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 दिन काम करने के बाद हर 10 दिन के बाद क्या हो रहा है? 5 आदमी जो है काम छोड़ दे रहा है। तो अब कितना आदमी आ जाएगा? 25 आदमी हो जाएगा ना। हाँ, तो 25 आदमी कितना दिन टाइम लगाएगा? और वर्क को हम डिवाइड कर दे रहे हैं इफिशियंसी से। ठीक है, पर एक आदमी का इफिशियंसी अपने 1 माना है, तो 25 आदमी का इफिशियंसी 25 होगा। क्लियर है? तो वर्क को हम डिवाइड कर रहे हैं, मैंने बताया ना कि इफिशियंसी इंटू वर्क करेंगे, इफिशियंटी इंटू टाइम करेंगे। ठीक है, टाइम करेंगे तो ये आपका क्या होगा? वर्क आएगा। तो ये आपका वर्क बचा हुआ था 150 और इफिशियंसी से डिवाइड कर रहे हैं तो टाइम निकल जाएगा। तो 50 25 और 25 15। ठीक है, ये 6, यानी 6 दिन और लगेगा। तो टोटल कितना? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 6, 36 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। समझ में आया सबको? ठीक है, क्या हुआ है?
जल्दी से नोट कीजिए, जो लोग ऑनलाइन है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आते टाइप 10 पे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, 40 आदमी है, 30 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल वर्क हम निकालेंगे 40 इंटू 30 कर देंगे, क्योंकि एक आदमी का इफिशियंसी 1 यूनिट हमने मान लिया। टोटल वर्क आपका 1200 हो गया। क्लियर है। इसके बाद 40 आदमी 10 दिन तक काम कर रहा है तो 400 काम कर देगा। इस तरह से हम देखें कि 30 दिन में 1050 वर्क हुआ, तो शेष कितना बच गया, 150। तो वर्क को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया इफिशियंसी से, ठीक है, क्योंकि 30 के बाद 5 आदमी छोड़ेगा तो 25 आदमी बचेगा। क्लियर है। देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। कह रहा है कि 60 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है। 60 आदमी है, किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इसका आंसर जल्दी से बताइएगा आप लोग। ठीक है, 1-2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, स्पीड में बनाइएगा। कुछ नहीं करना है, एक आदमी का इफिशियंसी अगर हम मान लेते हैं 1 यूनिट, तो 60 आदमी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो आपका यह है कि 60 होगा। ठीक है, तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 आदमी है, तो टोटल टोटल वर्क कितना करना है, वर्क इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60 इंटू 50, 6 25 3000 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिएगा कि 60 आदमी है, 60 आदमी जो है कितना दिन तक काम करता है, 10 दिन। 10 दिन के बाद ना 5 आदमी छोड़ रहा है, तो 10 दिन तक काम करता है, तो 60 इंटू 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 600। क्लियर है। 600 काम कर दिया। इसके बाद 5 आदमी काम छोड़ेगा तो कितना आदमी होगा, 55 आदमी। 55 आदमी 10 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा, 550 काम कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद फिर 5 आदमी छोड़ेगा तो 50 आदमी होगा, 50 इंटू 10 करेंगे, 10 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा, 500 काम कर देगा। ठीक है। इसके बाद 45 होगा, 5 आदमी छोड़ेगा तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। इसके बाद 40 आदमी 10 दिन तक काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 400। ठीक है। इसके बाद कितना होगा, 35 आदमी 10 दिन तक काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 300। ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क आपका, देखिए 5 5 10, 16 4 20, 20 4 24, 27 और ये हो जाएगा 28, 2850। ठीक है, 2850। शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, टोटल काम कितना करना था, 3150। 150 काम बचा, और 150 जो काम करेगा कितना आदमी करेगा, 35 के बाद फिर 5 आदमी काम छोड़ेगा तो 30 बचेगा ना। हाँ, 30 आदमी, तो वर्क ये रेस्ट वर्क बचा था, और इफिशियंसी डिवाइड करते हैं, ठीक है, 30 से, तो यहाँ पे आप कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 दिन और लगेगा, तो 65 दिन हो जाएगा ना। ये 60 दिन हो गया, और 5 दिन और लगा तो 65 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। ये टाइप 11 का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वेतन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। अभी तक अभी तक हमने आपको बताया कि वर्क टाइम एंड वर्क, और आप कंफर्म है कि वर्क कीजिएगा तो पेमेंट की बात आएगी। ठीक है, तो पेमेंट किस हिसाब से, कोई भी आदमी अगर काम करता है तो सबसे पहले इसका थ्योरी देखिए कि पेमेंट किस हिसाब से मिलता है। देखिए, कह रहा है कि सीता, रमैया तथा पुष्पा किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सीता जो है 12 दिन में कर रही है, रमाया जो है 15 दिन में कर रही है, और पुष्पा जो है 20 दिन में काम को कर रही है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 12। 1 मिनट साथ देगा। ठीक है, वे लोग एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं और काम समाप्त कर दिए यदि उन लोगों को 60,000 रुपया पेमेंट मिलता है। तीनों को पेमेंट दे दिया गया कि 60,000 रुपया आप लोग पेमेंट लीजिए, और कह रहा है कि उनका अलग अलग मजदूरी निकालिए, यानी कि अलग अलग उनका वेतन कितना कितना मिला, ये बताइए। आंसर बन जाएगा तो जल्दी बनाइएगा। पेज, देखिए एलसीएम निकालने के लिए उतना करने की कोई जरूरत नहीं होता। देखिए हम बताते हैं,
सबसे पहले एलसीएम वैसे निकालिएगा ना एग्जाम में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तीनों में का एलसीएम, 1 मिनट, तीनों का एलसीएम निकालना है, 12 का, 15 का और 20 का। तो जो सबसे बड़ा है उसी को एलसीएम मान लीजिए, मान लेते हैं 20 अगर हमारा एलसीएम है। तो देखिए कि 12 20 को काट रहा है तो कहिएगा नहीं काट रहा है, ठीक है। तो 20 आपका एलसीएम नहीं होगा, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 40, ठीक है, 40 को काट रहा है, 12 नहीं काट रहा है, ठीक है। तो 40 भी एलसीएम नहीं होगा। फिर 20 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए तो 60 को 12 काट दे रहा है, काट दे रहा है। 15 को 15 काट दे रहा है, काट दे रहा है। 20 तो काट ही रहा है, चूंकि 20 का तो मल्टीपल है, तो 60 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। मतलब 20 का ही मल्टीपल होगा, जो सबसे बड़ा है उसी का ही मल्टीप्लीकेशन होगा। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तक में आपका क्लियर हो जाएगा। 3 से नहीं हो रहा तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से भी नहीं हो रहा है तो 5 से कीजिए, ठीक है। तो उतना करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 लेते हैं, तो 60 20 से तो कट ही रहा है, 15 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। अगर तीनों से कट रहा है तो वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले हम आते हैं थ्योरी पे कि जो वेतन मिलता है डे के हिसाब से नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे राम है और ये श्याम है, ये 10 दिन में किसी काम को कर रहा है कंप्लीट और ये 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों को मजदूरी मान लीजिए कि ओवरऑल 20,000 रुपया मिला, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डे के हिसाब से मिलेगा। आप सिंपल से एक बात सोचिए कि ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन तक आप क्लास में आकर के और बैठे रहते हैं, वही क्वेश्चन बनाएंगे, सिर्फ पेज निकाले हैं, क्वेश्चन वही बनाएंगे, वो ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि डे के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलता है, पेमेंट मिलता है इफिशियंसी के हिसाब से कि आप कितना वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं काम करने के लिए जाते हैं और सिर्फ दिन काट रहे हैं, ठीक है, और काम कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो पेमेंट हमेशा याद रखिएगा कि इफिशियंसी यानी कि क्षमता के हिसाब से मिलता है, या आप कितना काम करते हैं उस हिसाब से पेमेंट मिलेगा। डे के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलता है। अब ऐसा नहीं कि आप 50 दिन काम कर दिए तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। आपको देखा जाएगा कि आपकी इफिशियंसी कितनी है या फिर आपने कितना वर्क किया, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 होगा, ठीक है। तो 30 होगा तो आर का इफिशियंसी जो होगा, राम का इफिशियंसी कितना होगा। अगर 30 यूनिट काम को 10 दिन में करता है यानी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो आप कहिएगा कि 3 यूनिट काम करेगा, है ना, 3 यूनिट काम करेगा। उसी तरह से श्याम जो है 30 यूनिट काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। यानी राम की इफिशियंसी है 3 और श्याम की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। क्लियर है। तो आप कहिए कि 3 और 2 5, 5 का वैल्यू जो है दोनों का इफिशियंसी, और इफिशियंसी के हिसाब से ही पेमेंट मिलेगा, ठीक है। वेतन जो है इफिशियंसी के हिसाब से मिलेगा। तो 5 का वैल्यू हम 20 कर देंगे, 20,000। तो एक का वैल्यू 4,000, ठीक है। तो अगर हम राम का पूछेंगे कि कितना वेतन मिलेगा, तो 3, 3 का वैल्यू कितना, चढ़ती 12,000, और 2 का वैल्यू कितना, 8,000, ठीक है। क्लियर हो गया। आते हैं आप क्वेश्चंस पे। देखिए पेज, देखिए कितना था, क्वेश्चन में क्या था, एक मिनट, यही ना, सीता, रमया और पुष्पी पुष्पा, ठीक है। 12, 15 और 20, ठीक है। सीता जो है 12 दिन में और रमाया जो है 15 दिन में कर रहा है और पुष्पा जो है 20 दिन में काम को कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहिए कि 60, ठीक है। टोटल वर्क आपका हो जाएगा 60 यूनिट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम इफिशियंसी निकालेंगे। 60 यूनिट काम को सीता जो है 12 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में कितना, ठीक है, 12 25 60, ठीक है। और रमेश जो है 60 यूनिट काम को 15 दिन में कर रहा है, तो 4 यूनिट हो जाएगा इसका इफिशियंसी, है ना। और उसी तरह से 60 यूनिट काम को पुष्पा जो है 20 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 3।
तो इफिशियंसी निकल गया। तो एक दिन का इफिशियंसी कितना, 5 4 9 और 3 12। 12 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो है 40,000 है। ठीक है, एक का वैल्यू 12 × 5 = 60, ठीक है, 5,000 हो गया। तो आपसे पूछेगा कि सीता का वेतन कितना हो गया, तो 25,000। उसी तरह से 4 का वैल्यू कितना होगा, पंचों के 20,000। और उसी तरह से 3 का वैल्यू कितना होगा, 15,000। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तीनों का वेतन अलग अलग निकल गया, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन जो है, जल्दी से इसके आंसर बताइएगा आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। वे लोग एक साथ काम प्रारंभ किए और इसके बाद कह रहे हैं 5 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, तो शेष काम भी अकेले उन लोगों को 40,000 रुपया प्राप्त हुआ। दोनों को मिक्स वेतन मिला कितना, 40,000 रुपया। तो कह रहा है कि दोनों का हिस्सा निकालिए। ठीक है, तो उसी तरीके से बनाएंगे। हमने बताया कि वेतन जो है इफिशियंसी के अनुसार मिलता है। देखिए, इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वो तो मेथड आपको हम बता ही दिए। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट देखिए कि कैसे हम बिना क्वेश्चंस को पेन उठाए बना सकते हैं। जैसे देखिए, ए और बी जो है 10 दिन में और 15 दिन में कर रहा है। ए कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। 10 दिन में कर रहा है ना काम को, 10 दिन में पूरा काम समाप्त कर दे रहा है अकेले। और काम कितना दिन तक किया है, 5 दिन। तो ये तो फिक्स है ना कि 5 दिन में आधा काम कर दिया होगा। जब 10 दिन में पूरा काम कर दे रहा है, तो 5 दिन में कितना काम किया होगा, आधा काम कर दिया होगा। तो 5 दिन में आधा जब काम में कर दिया है, तो आधा उसको पेमेंट दे देना है, 20,000। 20,000 रुपया जब ए को दे देंगे, तो बी को कितना देंगे, 20,000 रुपया देंगे। काम के हिसाब से ही देंगे ना। नहीं आया समझ में, 10 दिन में काम कर रहा है और 5 दिन तक काम किया है, तो फिक्स है कि आधा काम कर दिया है, तो आधा उसको पेमेंट दे दीजिए। 40,000 का आधा कीजिएगा तो 20,000। 20,000 रुपया उसको दिए, तो नेक्स्ट को 20,000 रुपया दे दीजिए दूसरे को। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं कि मान के चलिए कि अगर ये क्वेश्चन में तो 5 दिन काम कर रहा है, सपोज दैट काम कहता है कि 2 ही दिन काम किया। ये भी तो हो सकता है, हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन समझ में आया ना, नोट करना तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से भी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और पेन कॉपी निकाल करके हम उसी तरीके से बनाएंगे कि कैसे हम बनाए थे इफिशियंसी उसका। वैसे भी अगर बनाना है तो वैसे भी ट्रेडिशनल मेथड हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा तो वैसे तो मेथड है ये है। देखिए, 10 दिन में करेगा और ये 15 दिन में कर रहा है। दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 30। टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा बाबू, 30 यूनिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कहिएगा कि 30 यूनिट काम को करने में ए को, पेन मत चलाइए इधर देखिए, 30 यूनिट काम को करने में ए 10 दिन का टाइम लगा रहा है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। और बी जो है 30 यूनिट काम को करने में 15 दिन का टाइम लगा रहा है, यानी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट। यानी कि ए का इफिशियंसी 3 है और बी का इफिशियंसी 2 है। एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 15 काम करेगा। तो 30 काम में 15 काम जो है, 15 काम जो है राम कर दिया है, तो 30 में से 15 काम कौन किया होगा, बी किया होगा। ये ए किया है ना, ए दिया हुआ, तो 15 काम किया है, तो आधा आधा काम किया है, तो आधा आधा पेमेंट भी कर दीजिए। आए बात समझ में, तो 20,000 और 20,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे नोट कर लीजिए। ऐसे समझ में ना, मिटा दे। अब देखिए, इसको हटाते हैं। देखिए, क्वेश्चन में तो यहाँ 5 दिन दिया हुआ था, अगर क्वेश्चन में अगर 2 दिन दिया रहता है, ठीक है, अब क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी भी दे दे कि ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, और ए जो है 2 दिन तक काम किया है।
ठीक है। तो बी को कितना पेमेंट मिला या फिर सी को कितना पेमेंट मिला। तो आप देखिए कि अगर ए 10 दिन में काम कर रहा है, ए कितना दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है, यानी 10 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर दे रहा है। तो आपको पता होगा जब स्टार्टिंग टाइम एंड वर्क मैंने बताया था, तो आपको एक दिन का अगर हम काम निकालेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 पार्ट काम करेगा, है ना, 1/10 करेगा ना। 10 दिन में पूरा काम कर रहा है कोई भी आदमी, अगर मान लीजिए 15 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना पार्ट काम करेगा, 1/15 का पार्ट काम करेगा। तभी तो 15 दिन में 15 × 1/15 कीजिएगा तो एक पार्ट काम हो जाएगा, है ना। तो एक दिन में 1/10 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 2/10, डेट मीन्स 1/5 काम करेगा। है बात समझ में, 1/5। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि जब भी वेतन की बात आएगी तो वेतन किस हिसाब से मिलेगा, काम के हिसाब से मिलेगा ना, जितना आप काम करिएगा उतने ना पैसा मिलेगा। और दोनों को मिला के हम 40,000 रुपया दे दिए हैं ए और बी को कि अपना अपना बांट लो जितना जितना काम किए हो। तो ए कहेगा कि हम 2/5 काम किए, कितना है 2/10 यानी 1/5 काम किए हैं, मतलब टोटल काम का 1/5 काम किए हैं। तो पेमेंट की बात आएगी तो कितनी पेमेंट मिलेगी उसको, 1/5 मिलेगी उसको पेमेंट, नहीं। तो 40,000 का 1/5 निकाल लेंगे, 40,000/5 यानी 8,000, सिंपल सा चीज है, नहीं। हाँ, तो 1/5 मिलेगा। और बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 4/5, नहीं, 1/5 मिला ए को, ठीक है, 1/5 मिला ए को। तो बी को कितना मिलेगा, 1 - 1/5 घटाएंगे तो 4/5। या फिर ए को जितना हमने पेमेंट दिया 40,000 में से उतना पेमेंट घटा देंगे तो वो बी का पेमेंट हो जाएगा। हो गया ना, बात आ रही समझ में, हम कहना क्या चाह रहे हैं, बात समझ में आया ना। हाँ, बस उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं इसके बाद, ये टाइप खत्म हो गया, आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है ना, जनरली इस टॉपिक में आ गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम एक बार फिर से बताएंगे जब नल और टंकी बताएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये अक्सर पूछता है, यहाँ पे दो ही देता है, एक बंदर वाला एक आता है और एक मेढक वाला आता है, ठीक है। कुएं में छलांग लगाता है। तो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करता है लड़का लोग, ठीक है, वो चीज ही हम बताते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन कि एक बंदर एक चिकनी मीनार पर 3 मिनट में वो क्या कर रहा है कि 15 मीटर चढ़ता है, ठीक है, कितना चढ़ रहा है, 15 मीटर चढ़ता है। और अगले 2 मिनट में क्या कर रहा है, 5 मीटर फिसल जा रहा है। 15 मीटर चढ़ता है और 5 मीटर नीचे फिसल जा रहा है। तो कह रहा है कि उस मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। तो कह रहा है कि कितने मिनट के बाद वो बंदर उस मीनार पर उड़ता चढ़कर बैठ जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। बस 1 सेकंड का, आवाज मत कीजिए, आप लोग बनाइए, ठीक है। बताइएगा आंसर क्या होगा। देखिए, बताएं। देखिए इधर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। हमको एक चीज बताइए कि 3 मिनट में कितना चढ़ रहा है। हम्म, नहीं, देखिए 3 मिनट में जो है कितना चढ़ रहा है, 15 चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट 2 मिनट में जो है, अगला 2 मिनट में ये क्या हो रहा है, नीचे खसक जा रहा है 5, ठीक है। तो आप कहिए कि 5 मिनट में कितना मीटर चढ़ रहा है। तो बहुत लड़का गलती यहाँ पे क्या करता है कि देख रहा है कि ओवरऑल 5 मिनट में 10 मीटर चढ़ रहा है और चढ़ना कितना है उसको, 100 मीटर चढ़ता है। तो कहता है सीधे इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो सीधा सीधी कहता है कि 100 मीटर चढ़ने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, 50 मीटर। लेकिन ये गलत है, ठीक है, गलत है, ऐसा सोचिए। देखिए 1 मिनट, आवाज मत कीजिए, एकदम समझने की कोशिश कीजिए, हम पूछने के लिए एकदम फुल टाइम देंगे, ठीक है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये चीज देखिए कि ये मैंने यहाँ पे गलती किया है, ठीक है। देखिए और कहाँ गलती किया है ये समझने की कोशिश कीजिए।
देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये मीनार है आपका। ठीक है, ये आपका मीनार है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। 100 मीटर है तो सबसे पहला जो चीज है ना, कि फर्स्ट 3 मिनट में 15 मीटर जो चढ़ता है, ठीक है, उसको घटा दीजिए 100 में से। 100 में से अगर आप 15 घटाइएगा तो आप कहिएगा कि 85। यहाँ पे 85 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई। इसके बाद ये 15 है। मान लीजिए यहाँ 85 मीटर पे आकर के बैठ गया बंदर। ठीक ना, बंदर 85 मीटर पे आके बैठ जाएगा और अगला 3 मीटर में छलांग मारेगा तो सीधे कहाँ जाएगा? मीनार पे पहुंच जाएगा। अब उसके बाद वो गिरेगा कि क्या होगा उससे हमको मतलब नहीं है। भाई बात है नहीं समझ में? हम जो है, जो चीज था कि बंदर वहां पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे पहुंच गया, इसके बाद गिरेगा कि क्या होगा उससे हमको क्या मतलब है? वो तो अपना काम करवा दिए ना, उसको पहुंचवा दिए रहे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिसले गिरे उससे हमको मतलब नहीं है। मत यही चीज समझने वाली बात है कि हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये 100 मीटर है। यहाँ पे बोले ना कि यहीं पे स्टूडेंट गलती करता है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ तक तो सही करता है कि 5 मीटर मिनट में वो चढ़ेगा कितना? 10 मीटर। और सीधे कर देता है कि 100 मीटर चढ़ना है तो 10 से इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और 10 से इधर भी मल्टीप्लाई, सीधे आ जाता है आंसर कितना? 50 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले आप काम कीजिएगा कि 100 में से आप पॉजिटिव वाला जो चीज है, ठीक है, उसको घटा देना है। ठीक है, हमको ओवरऑल कितना उसको पार कराना है? 85 मीटर। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट 3 ऐड कर देंगे। 3 मिनट ऐड करेंगे ना तो सीधे 15 ऊपर छलांग मार देगा। ठीक है, यही समझने वाली पॉइंट्स है। तो अब देखिए कि इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं कि 85 आपकी आ जाए, या फिर 85 से कम आनी चाहिए। ठीक है, बात आ रही समझ में? नहीं तो आप कीजिए 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई तो 8 80। ठीक है, मीटर, और इधर कितना हो जाएगा? 40 मिनट। 1 मिनट, समझिए पहले चीजों को, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 40 मिनट में कितना चढ़ गया? 80। एक बार और करना था, ठीक है, लेकिन हम डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 40 मिनट जो है, यहाँ पे 80 मीटर। अब नेक्स्ट जो है 3 मिनट और ऐड कीजिएगा यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा? 43 मिनट हो जाएगा। 43 मिनट में कितना हो जाएगा? 15 और ऐड कीजिए इधर, क्योंकि 15 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक ना, तो ये हो जाएगा कितना? 95 मीटर, है ना? इसके बाद फिर 2 और ऐड कीजिएगा मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, और नीचे कितना खसक जाएगा? तो आ जाएगा 90। 5 नीचे खसकेगा ना, 95 तो चढ़ चुका था, 95 चढ़ गया था तो 5 मीटर नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा? 90 मीटर पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसको ओवरऑल कितना चढ़ना है? 10 चढ़ना है। अच्छा, 15 चढ़ने के लिए, 15 मीटर चढ़ने के लिए कितना टाइम लेता है? 3 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, तो 1 मीटर चढ़ने के लिए 3/15, तो 10 मीटर चढ़ने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10 और बचती है 15, 3 से 3 कट गया। ठीक है, यानी कि 2 मिनट का टाइम लगेगा। हाँ, तो 45 और 2 कितना हो जाएगा? 47। ठीक है, यहां तक करके इसके बाद जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उस हिसाब से चलेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 47 मिनट। इसको नोट कीजिए। यहां तक तो आप सही किए। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट हो गया, 5 मिनट, और यहाँ पे 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए कि 100 में से आप पहले 15 घटा दीजिएगा, तो 100 में से 15 घटाइएगा तो 85 आएगा। ठीक है, तो 85 एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिएगा कि नेक्स्ट जो 5 मिनट चढ़ रहा है, 5 मिनट 3 मिनट में 15 मिनट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 × 5 = 45 मिनट यहाँ पे हुआ। 45 मिनट हुआ ना, और इधर कितना मीटर चढ़ा? 90 मीटर। 90 मीटर चढ़ा, 90 मीटर चढ़ा ना, तो इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है। 15 मीटर चढ़ता है कितना मिनट में? 3 मिनट में, लेकिन चढ़ना कितना है? 10 ही मीटर ना, तो 10 मीटर को चढ़ने में कितना टाइम मिलेगा? एक एक नियम से ही बना लीजिए ना। 5 × 10 = 15, 3 से 3 कट गया, यानी 2 मिनट और लगेगा। तो 45 और 2 कितना? 47 मीटर मिनट। ठीक ना, ये मिनट होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया सारी चीजें? चलिए अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। आज जो ये टाइम एंड वर्क का था सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया, और प्रीवियस ईयर आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।